बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र इस समय ट्रेंड सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस समय लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड पर पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से खतरा मंडराया हुआ है और लोग लगातार गुस्से में हैं, पुरानी पुरानी बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरह से बॉलीवुड में काम करने वाले लोग, चाहे वो एक्टर हों या फिर राइटर हों, किस तरह से इन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। अब इसी बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र को लेकर आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर बता दें, जो इस ब्रह्मास्त्र मूवी से जुड़ी हुई खबर खुल करके सामने आ रही है। दरअसल इस ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम पहले ड्रैगन था। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस ब्रह्मास्त्र मूवी को जब बनाया जा रहा था तो इसे ड्रैगन मूवी के हिसाब से बनाया जा रहा था, ड्रैगन कंसेप्ट से बनाया जा रहा था और कुछ समय पहले ही इस मूवी का नाम बदल करके ब्रह्मास्त्र किया गया। तो यहां पर फिर से बॉलीवुड ने एक और मौका दे दिया लोगों को, उनकी मूवी बॉयकॉट करने का एक और रीजन यहां पर दे दिया है अयान मुखर्जी की इस मूवी ने। अयान मुखर्जी के पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट खुल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे पहले ड्रैगन नाम रखा गया था और उसके बाद बदल करके इस मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र किया गया। और ना ही सिर्फ विवादों में गिरी हुई ये मूवी ब्रह्मास्त्र के नाम को लेकर के अब जो है खुलासा हुआ है, बल्कि इसमें जो कैरेक्टर रणबीर कपूर निभा रहे हैं उसको लेकर भी बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। यह बताया गया है कि फिल्म के जो मुख्य नायक के रूप में रणबीर कपूर ने किरदार निभाया है, पहले वो एक रूमी का किरदार निभा रहे थे। अब ये रूमी कौन है? दरअसल 13वीं शताब्दी के फारसी कवि जलाल अल दीन मोहम्मद रूमी का किरदार निभाया जा रहा था रणबीर कपूर की तरफ से। और बाद में चल करके कैसे ये रूमी शिवा में बदल जाता है कैरेक्टर, शिव में कैरेक्टर बदल जाता है रूमी का, ब्रह्मास्त्र से नाम ड्रैगन हो जाता है, जलाल उल दीन का रूमी का नाम बदल करके शिव कर दिया जाता है। तो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर बॉलीवुड काम कर रहा है? क्यों यहां पर लोग लगातार सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि क्यों लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है? क्यों इस तरह का चोला ओढ़ करके बॉलीवुड बचने की कोशिश कर रहा है? जिस कॉन्सेप्ट के नाम से मूवी बनाई गई थी, जिस कॉन्सेप्ट से शुरू की गई थी, आखिरकार उसी कॉन्सेप्ट से मूवी क्यों नहीं बनाई गई? नाम क्यों बदला गया? क्या यहां पर एक ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड की तरफ से? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, और खास तौर पर बात की जाए तो जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उसके बाद से ही जिस तरह से बॉलीवुड को लेकर लोगों के मन में बवाल मचा हुआ है, इतना गुस्सा है बॉलीवुड के प्रति, कहीं ना कहीं क्या उस वजह से ये सब हरकतें की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि बॉलीवुड में इस तरह की खलबली देखने को मची हो कि किस तरह से नाम बदले जा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है और अब सोशल मीडिया पर लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं अयान मुखर्जी से, करण जौहर से, कि क्यों ये नाम बदला गया। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये मूवी पिछले 9 साल से बनाई जा रही है, इसमें 9 साल लग गए इस मूवी को बनाने में, इतनी मेहनत इसमें चल रही है। अगर 9 साल से ये मूवी बनाई जा रही थी, लगभग 1 दशक हो गया था इस मूवी को बनाने में, फिर अचानक से कुछ देर पहले इस मूवी का नाम बदले जाना कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है फिल्म मेकर्स पे, खास तौर पर अयान मुखर्जी और धर्मा प्रोडक्शंस पर, करण जौहर पर, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। दरअसल अयान मुखर्जी की उस पोस्ट में क्या लिखा था वो आपको बताते हैं। उसमें लिखा था कि पहले वह रूमी थे, लंबे बालों वाली रूमी, लेकिन फिर नई प्रेरणा, नए विचार हमारे मन में आए और ड्रैगन ब्रह्मास्त्र बन गया। हमने रणबीर के बाल कटवाए और रूमी बन गए शिव। यहां पर खुद ही अयान मुखर्जी खुलासा कर रहे हैं कि कैसे हमने रणबीर कपूर के बाल कटवाए और रूमी को शिव बना दिया। ड्रैगन का कॉन्सेप्ट था, उसको हमने ब्रह्मास्त्र कर दिया। तो यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। फिर से एक और मौका मिल गया है लोगों को ब्रह्मास्त्र मूवी को बॉयकॉट करने के लिए। शुरू से ही अगर बात की जाए, पहले आलिया भट्ट ने बयान दिया कि आपको मैं नहीं पसंद तो मत आइए मूवी देखने। उसके बाद करण जौहर का बयान आया कि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है मूवी देखने के लिए। उसके बाद रणबीर कपूर की वो पोस्ट वायरल हुई जिसमें
उन्होंने कहा था कि उनको बीफ खाना बहुत पसंद है और लोग इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर के इस ब्रह्मास्त्र मूवी को टारगेट कर रहे थे कि हम इस मूवी का बॉयकॉट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा था, हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने से जिस जिस मूवी का बॉयकॉट देश की जनता ने किया वो मूवी बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिटी हुई दिखाई दी। चाहे फिर वो रक्षाबंधन मूवी हो, लाल सिंह चड्ढा हो, दोबारा मूवी हो, किस तरह से लोगों का मजाक बनाने की कोशिश की गई। जो लोग इस बॉयकॉट ट्रेंड में शामिल थे, कहा गया कि ये ट्रेंड चलते रहते हैं, ये हमें भी जो है इस लिस्ट में शामिल होना है, हम अकेला महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद दोबारा मूवी के साथ? बुरी तरह से पिट गई मूवी बॉक्स ऑफिस पर। और वहीं आपको बता दें कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का इसमें लिखना है कि रूमी शिवा और ड्रैगन ब्रह्मास्त्र कैसे हो गया, ये लोगों की समझ से परे है। और मतलब ये भी आगे लिखा जा रहा है कि मतलब बॉयकॉट से बचने के लिए सूफियाना मूवी को हिंदुत्व का चोला उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़े आरोप ब्रह्मास्त्र मूवी के फिल्म मेकर्स पर लग रहे हैं कि जब आप एक सूफी अंदाज से मूवी को बना रहे थे, सूफियाना उसमें कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे, तो क्यों वो कैरेक्टर बदल करके शिव का कैरेक्टर हो गया? क्या यहाँ पर ऑडियंस को देखा गया कि ऑडियंस का मूड इस समय जो है किस तरह बना हुआ है, खासतौर पर बॉलीवुड को लेकर के? क्या इसलिए ये सब बदलाव किए गए? तो वहीं अगर बात की जाए इस मूवी के बजट की, तो काफ़ी ज़्यादा बजट भी बताया जा रहा है। और जिस हिसाब से इस समय मूवी को लेकर के बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ बहुत सुनहरा यहाँ पर प्रदर्शन करके बताएगी, बल्कि फिल्म मेकर्स को ये डर है कि मूवी की कॉस्ट वो पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर बता दें इस मूवी से जुड़ी हुई। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स मूवी को बनाने वाले, कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद पूरी दुनिया में जिनका नाम चर्चा में सामने आया, विवेक अग्निहोत्री बेबाक अंदाज से अपनी बातें रखते हैं। उन्होंने अब इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर करण जौहर पर तंज कसा है, हमला बोला है। विवेक अग्निहोत्री ने अयान मुखर्जी और करण जौहर के लिए बोला कि ये ब्रह्मास्त्र तो ठीक से बोल भी नहीं पाते। और आगे उन्होंने लिखा कि करण अपनी फिल्मों में LGBTQ कम्युनिटी का मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम LGBTQ कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं, और उसके बाद किस तरह से इस कम्युनिटी का मजाक अपनी मूवीज में करण जौहर उड़ाते हैं। तो यहाँ पर तंज कसा गया विवेक अग्निहोत्री की तरफ से। और वहीं इस मूवी के लिए लिखा गया कि मेकर्स को तो इस शब्द का अर्थ भी नहीं पता होगा और वह अस्त्रवर्ष को तो जानते भी नहीं होंगे, इसका अर्थ भी उनको नहीं पता होगा, लेकिन वह अस्त्रवर्ष के बारे में इस मूवी में बात कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र ये लोग ठीक से बोल भी नहीं पाते, ठीक से उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते। तो यहां पर बड़े आरोप और बड़ा तंज कसा गया विवेक अग्निहोत्री की तरफ से। हम जानते हैं वही विवेक अग्निहोत्री जिनको एक समय में बॉलीवुड की तरफ से किस तरह दरकिनार कर दिया गया था, या इनको रियलिटी शोज पर प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया जाता था, लेकिन देश की जनता विवेक अग्निहोत्री के साथ खड़ी रही, द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई के साथ खड़ी रही। और 2022 में अब सितंबर महीना शुरू हो चुका है, तो बीते 8 महीने यहां पर पूरे हो चुके हैं, और उसमें किस तरह से मात्र 1 या 2 मूवीज जो हिट होती दिखाई दी बॉक्स ऑफिस पर, कश्मीर फाइल्स उसमें एक बड़ा नाम है। और यहां पर इस समय ब्रह्मास्त्र के लिए बुरी खबर, ब्रह्मास्त्र मूवी अब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएगी, सिनेमाघरों में आ जाएगी, लेकिन इस मूवी से जुड़े हुए विवाद हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी रणबीर कपूर का नाम सामने आता है, कभी आलिया भट्ट का नाम सामने आता है, कभी करण जौहर का नाम सामने आता है, और अब इस मूवी के निर्देशक अयान मुखर्जी, उनकी पुरानी पोस्ट वायरल हो रही हैं कि किस तरह से इस मूवी का नाम बदला गया। तो यहां पर जो भी ये फिल्म मेकर्स हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, इनको समझना होगा कि इस समय देश की जनता की जो नब्ज है वो किस तरह बॉलीवुड से खफा है। तो यहां पर कुछ भी अगर पास्ट में भी आपने लिखा है जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करता है, तो उसका आपको अब पश्चाताप करना पड़ेगा। लोग उसमें अब आपसे सवाल करेंगे, और सवाल करने के साथ साथ जब आपकी मूवी रिलीज होगी तो उस मूवी को देखने नहीं जाएंगे, उस मूवी का बॉयकॉट करेंगे, और उस मूवी को भी सुपर फ्लॉप बनाने में कहीं ना कहीं सहयोग देंगे। तो यहां पर आपका क्या कहना है? अब जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज आई है कि किस तरह ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम पहले ड्रैगन था, इसमें जो कैरेक्टर निभा रहे हैं शिव,
का कैरेक्टर निभा रहे हैं रणबीर कपूर, उनको पहले एक सूफी कैरेक्टर दिया गया था रूमी का, और उसके बाद बाल कटवा के वो कैरेक्टर बदल दिया गया। और क्या आने वाले दिनों में जब ये मूवी रिलीज होने वाली है, जिसको बताया जा रहा है कि हिंदी बॉलीवुड जगत की वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्ट की ये मूवी है, 400 करोड़ के आसपास इसका बजट बताया जा रहा है, तो क्या ये मूवी अपना बजट पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।